तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद को एक जाति का क्यों मानते हैं और फिर दूसरी जाति से जुड़ना चाहते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन एक सामाजिक स्थिति की वजह से इस देश में जाति व्यवस्था लंबे समय से इसीलिए मौजूद है क्योंकि कौशल सिखाने का यही एकमात्र तरीका था। मान लीजिए आपके पिता सुनार हैं, वे आपकी शादी एक अन्य सुनार से ही करेंगे क्योंकि बचपन से आपने सुनार की मदद की है, आप जानते हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। मान लीजिए वे आपकी शादी लोहार से करा देते हैं, तो आप उस घर में जाकर परेशान हो जाएंगे और आप उस बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि ज्ञान सिर्फ परिवार के जरिए ही दिया जाता था। आज हम नहीं जानते कि इनके पिता क्या करते हैं, पर ये इंजीनियर बन गए हैं। हम नहीं जानते कि आपके पिता क्या करते हैं, पर आप बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं क्योंकि हमारे पास संस्थाएं हैं जो शिक्षा देती हैं। जब वो संस्थाएं नहीं थीं और सिर्फ परिवार में शिक्षा मिलती थी, तब हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने वो बनाए रखा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जाति व्यवस्था के एक हिस्से का अब कोई मतलब नहीं है। लोगों के जाति से जुड़े रहने का एक और कारण यह है कि देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अगर कल आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए, आपने किसी अजनबी लड़के से शादी कर ली और आपके जीवन में कुछ गलत हो गया, आप बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, अब आप सिर्फ अपनी जाति वालों से मदद मांग सकते हैं। आप किसी और के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपको अपनी जाति के पास जाना होगा। अगर आप कहेंगे मैं इस जाति का हूं, तो वो कहेंगे आइए हम आपके लिए कुछ करते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा है जो आज भी मौजूद है। शहरी इलाकों में शायद इससे फर्क नहीं पड़े क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस वगैरह है, लेकिन गांव में अगर आप अपनी जाति से पूरी तरह से अलग हो जाएं, तो आप बिल्कुल खुद पर निर्भर होंगे। अगर कुछ गलत हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये सामाजिक सुरक्षा का सिस्टम है। इसकी चिंता मत कीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज से जाति खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक उचित सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा सिस्टम बनाएं, तो जातियां स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएंगी। किसी को उन्हें मिटाना नहीं पड़ेगा, वो बस गायब हो जाएंगी।